हेलो भाई, वेलकम बैक। फर्स्ट राउंड ऑफ कैंडिडेट्स हो चुका है। तो कैंडिडेट्स एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें 8 लोग पार्टिसिपेट नहीं मतलब सिलेक्ट होते हैं, और जो उसमें जीतता है वो चैलेंजर बन जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और अभी का वर्ल्ड चैंपियन है मुकेश दोगम। तो आज हम पहला राउंड जो क्या बोलते हैं हम एनालाइज करेंगे, यानी कि आफ्टर। तो सबसे पहला गेम था हिकारू नाकामुरा वर्सेस फाबियानो कैरुआना का। वो हाँ, इंट्रो रह गया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल चेस प्लेयर, वेलकम बैक टू द चेस एडवेंचरर। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज का गेम एनालाइज। तो सबसे पहला गेम हिकारू नाकामुरा वर्सेस फाबियानो कैरुआना का था। कि ये रूल था कि इस बार की जो सेम फेडरेशन के प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो फाबियानो वर्सेस हिकारू नाकामुरा तो पहले से डिसाइडेड था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। फाबियानो कैरुआना प्लेइंग एज व्हाइट and Hikaru Nakamura playing as black. Okay, so now let's continue. तो वाइट स्टार्ट करते हैं नाइट F3 रेड आई ओपनिंग। वैसे कल मेरी स्ट्रीम पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कोई टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए स्ट्रीम आफ्टर एंड हो गया था। तो आप स्ट्रीम भी देख सकते हो, उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। स्ट्रीम आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ रोड टू 1000 ईलो रैपिड में। तो आप वो सीरीज भी देखना। तो कंटिन्यू करते हैं। नाइट G3 यूनाइटी ऑफ फिर चला D5, अच्छा है। D5 के बाद चला C4 इंग्लिश ओपनिंग, इंग्लिश ओपनिंग। तो उसने E5 की जगह उसने चला E6, ठीक है। उसने चला G3, बिशप को फियांक कैटो करना उसका प्लान था। तो ये मेन लाइन चल रहा है। उसने चला D4, उसने बिशप G3 कैटो करा ताकि वो कैंसिल कर सके। उसने चला नाइट C6, इस पे इसको डिफेंड करना है। डबल दो पीस डिफेंडर इसको एक पीस अटैक कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, सेंटर पे है। तो अगला कासल करा उसने। कासल करने के बाद उसने चला बिशप C5, फिर से एक और डिफेंडर ले आया इसके बचाने के लिए। फिर चला E3। अब दूसरा अटैकर एंटर कर गया गेम में, दूसरा अटैकर एंटर कर गया। अब ये था कि वो इसको ले सकता था, है ना, पर ये थोड़ा सा एक मिस्टेक होता क्योंकि बाद में वो चल सकता था एट टेक्स E3। उसके बाद वो नाइट को इधर नहीं ला सकता, इधर नहीं ला सकता, इधर जाएगा तो इधर से किक ऑफ हो जाएगा। नाइट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी, ठीक है, इस वजह से। तो उन्होंने E3 के बाद चला नाइट E7 इसको डिफेंड करने के लिए। नाइट E7, फिर नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, E टेक्स D4 की जगह उसने खेला B4। प्लान बड़ा सिंपल था। देखो, फाबियानो कैरुआना एक अंडररेटेड प्लेयर है, इसको कम नहीं समझना। 2014 सीकोफिल कप में उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 3103 थी, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट है। मैग्नस कार्लसन भी यहाँ तक अचीव नहीं कर पाया। प्लान ये था, अगर बिशप B6 है तो फिर C5 और ट्रैप। अगर बिशप D6 है तो भी C5, फिर उसको यहाँ चलना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, और ये भी फ्री था तो उसने ये ले लिया, क्योंकि अगर बिशप ने इसको लिया वो नाइट ले लेगा। क्योंकि हिकारू नाकामुरा 2 दिख रहा है यहाँ पे, +2 होएगा
दिख रहा है आपको? हाँ, तो हिकारू नाकामुरा के पास नाइट है एक फोन के बदले, तो अगर वो एक फोन ले लेगा तो वो नाइट ले लेगा, बराबर। और अगर उसने क्वीन से लिया तो फिर गलत, क्योंकि बाद में वो चल सकता है क्वीन ए4 चेक, ये बिशप भी हमारा है ना। तो उसने क्या करा, उसने पॉन लिया, फैबियानो ने पॉन काटा और कासल करा। हिकारू नाकामुरा भी बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्ट्रीमर भी है और अभी वर्ल्ड नंबर 2 है। मैंने स्टोरी भी डाली थी, इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करना मत भूलना, यहाँ नीचे मेरा हैंडल है। तो ये कासल करा ब्लैक ने, उसके बाद चला क्वीन b3, बिशप अटैक करने, फिर चला बिशप a5, खुद को डिफेंड कर रहा है, पीछे जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, इधर ट्रैप हो रहा था, है ना। तो उसने चला नाइट c3, नाइट c3 का प्लान था इसको यहाँ लेके आना, यहाँ के दो, या फिर ये भी बहुत बढ़िया था। नाइट f5, नाइट f5 का मोटिव था इस पे अटैक बनाना, क्योंकि ये एक वल्नरेबल पॉन है, ये हैंगिंग है, इसको कोई बचा नहीं रहा, है ना। तो उसके बाद चला बिशप a3, इस पे अटैक करने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए या तो ये चल सकता है, ये चल सकते हैं, ये चल सकते हैं, ये चल सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सा बुरा कौन सा बेकार है, मैं बता रहा हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। अब उनमें से अच्छा कौन सा है, ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये मूव ठीक है और ये भी अच्छा नहीं है। एक और है, वो रुक चल सकता है, हिकारू नाकामुरा ने वही करा। ओके, जब जो हिकारू नाकामुरा के लिए सही था उसने वो चल लिया, है ना। तो रुक 8 के बाद उसने फैबियानो ने चला d5, अगर उसने लिया, इसने लिया, है ना, क्वीन ले नहीं सकती, बिशप यहाँ तक का कंट्रोल पा रहा है, रुक और इसके बीच में दूरी आ गई है बिशप लेने से, है ना। तो उसने चला नाइट d4, क्वीन पे अटैक करा, तो क्वीन पे अटैक करा, साथ में वो इधर भी चेक दे रहा है, अगर नाइट हिल गया तो वो यहाँ से चेक दे सकता है, मतलब उसके पास बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, वो स्पेस बहुत गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बताओ, इसमें सबसे अच्छा मूव कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही मूव है क्वीन a4, क्योंकि ये बिशप वल्नरेबल पड़ा है, इसको ये बचा नहीं रहा, बिशप के पास एक ही रास्ता है, या तो यहाँ जाए, नहीं दो रास्ते हैं, या फिर वो इसको कैप्चर करे। अगर बिशप d6 है तो फिर c और ये खत्म, तो उसे लेना ही पड़ेगा, और उसने चला p6, यानी कि वो कौन से बता रहा है उसके साथ ही। तो क्या हो रहा है, बिशप को भी खोल रहा है वो, फिर क्या तो करना चाहता है वो हिकारू नाकामुरा है। उसने चला रुक a1, ठीक है, रुक a1 चला, क्योंकि अगर रुक a1 नहीं चलता, है ना, समझो उसने ये चल दिया, है ना, बिशप d7, हाँ अच्छा ठीक है, क्वीन ना के बाद में क्वीन इधर भी जा सकती है, जिसको पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ इन दोनों के बीच में रास्ता बंद हो जाएगा, तो ये बीच में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से पहले कनेक्ट करने के लिए उन्हें चला रुक a1, ठीक है, ताकि बिशप कनेक्ट, ताकि रुक कनेक्ट रहे। कासल अब तभी करते हैं ताकि दोनों रुक आपस में मिले, ठीक है, कासल तभी बनी थी कासल की। उसके बाद उन्हें चला रुक a1 के बाद बिशप d7, वही सेम। अब क्या है कि क्वीन आराम से क्वीन d1 चल सकती है, ठीक है, क्वीन d1 चल सकती है, नाइट b5 प्लस नाइट b5 पर एक खतरा होएगा, है ना। तो क्वीन d1 ही सही है, तो क्वीन d1 ही चला, क्वीन d1 के बाद c5, ये अब इसमें 8% को ऑफर कर रहा है, तो अब उसने c6 चला, उसने c6 के बाद b2 चला, जो अगर वो 8% करता तो वो मिस्टेक था, मिस्टेक इसलिए क्योंकि अगर उसने चला बिशप टेक c6
E6 है ना, 94, ताकि हम क्वीन को इधर से ले जा सके पर इधर, और इधर से चेकमेट। हाँ यही है, बिशप E4 का भी यही प्लान है कि हम बाद में क्वीन को यहाँ लाएंगे, है ना, अगर ब्लैक ने कोई भी रन हो। पर ये बिशप E4 अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि बाद में वो रुक C8 चल सकता है उसको डिफेंड करने, और अगर गलती से भी इसने इसको काट लिया तो रुक टेक C6, उसके बाद वो यहाँ नहीं जा सकता, तो वो यहाँ जाएगा तो वो आगे ले आएगा, है ना। जैसे मान लो ये चला, इसको आगे ले आया ना, इसको आगे लाया ताकि वो किधर आ जाए, क्वीन को ले आया वो इधर, पर उसके पास कोई चारा नहीं कि ये मूव आ जाएगा, उसकी रानी जगह कम पड़ जाएगा, और देख बाद में यहाँ और कोई जगह नहीं बचा, रानी ट्रैप हो जाएगी। कैसे? इस मूव की वजह से रानी ट्रैप 4 कॉर्नर, ठीक है, रानी यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं जा सकती। तो ये रीजन था, ठीक है। तो इसी वजह से बिशप B2 चला, बिशप B2, रुक B8, फिर चला A4, फिर चला A6, ठीक है, रीजन इसको बचा, इस अटैक से रोकने के लिए। तो A6 के बाद चला ओके D टेक्स E6 चला, D टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, नाइट D5। रीजन, अगर ये लिया मैं तुम्हारा रुक लूंगा, तुम मेरा रुक लेना, मैं बिशप से लूंगा, है ना, हाँ बिशप से। अगर लिया रुक, ये और ये वाइट चलता है, नाइट D5, नाइट D5, नाइट E6, बिशप टेक्स D4, C टेक्स D4, रुक E4। इसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इसको कोई नहीं बचा रहा, क्वीन आ सकती है इसको बचाने, है ना, क्वीन बाद में आएगी तो हम इधर से चल सकते हैं, है ना, शायद से बाद में, पर उसने क्वीन चला के इसने चला बिशप टेक्स D4, फिर हमने भी रिकैप्चर ही कराएगा वाइट ने रिकैप्चर, बिशप ने रुक करा, रुक टेक्स E8, रुक टेक्स E8, रुक टेक्स E8, फिर चला बिशप टेक्स D5, बिशप B4। एक्यूरेसी पता कितनी थी उस वक्त? 98 समथिंग थी, पर बाद में टाइम प्रेशर में उनके एक्यूरेसी कम हो गई थी। बिशप B4, H4, A5, B3, क्वीन F6, G2, ठीक है। अब किंग को साथ लाने लग गए हैं ना, अब एंड गेम में पहुंच चुके हैं। फिर चला क्वीन E5, बिशप पे अटैक करने का मोटिव है, और यहाँ पे एक बैटरी बन रही है, अगर दिख रहे हो तो। क्वीन F3 चला, चेकमेट के लिए थ्रेट कर रहे, मतलब मीटिंग, मतलब अच्छा ठीक है, हाँ चेकमेट थ्रेट है, इधर से चेक, पर इतना मतलब ठीक है, जैसे लिया 4 हो सकता है, हाँ इसी वजह से, इससे बचने के लिए फिर उसने नाइट क्वीन F6 चला ताकि ये पॉसिबल ना हो। फिर उसने चला क्वीन G4, क्वीन G4 का मोटिव था कि वो इसको नहीं सॉरी यहाँ चले अटैक करे, और उसके बाद क्या चला उसने, बिशप C4, मिस्टेक क्यों, क्योंकि अब वो चल सकता है H5 चला तो वो इसको रिकैप्चर करेगी, है ना। H5 से केवल एक दूसरे के सामने चेक है, जब वो आगे चलेगा। उसमें चला H6 रोकने के लिए, और उसके बाद इसने ओनली बेस्ट मूव इस पोजीशन में फैबिया ने ढूंढा, रुक H1, ठीक है। रुक H1 के बाद
क्वीन G5 कि अगर ये लेगा आगे चलेगा, इसने लिया पीछे है बिशप, खेल खत्म। ठीक है, क्वीन D1, क्वीन E7, बिशप C6, बैटरी बन रही है, पे अटैक है। अब बैटरी नहीं बन सकती तो हटा देगा। रुक C8, काउंटर अटैक। उसके बाद रुक E1, क्वीन पे एक और काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक। क्वीन C7, फिर से काउंटर अटैक, बैटरी बन गई वापस से। मतलब बिशप और रुक से इतना डर है मैंने। बिशप D5, किंग F8, और देखो बार लंबा होता जा रहा है, +2 चला गया। उसके बाद चला क्वीन D4, ये है कि बाद में यहाँ पे रुक लाएगा, यहाँ से ये भी हो सकता है। या फिर दूसरे है कि अगर उसने चला क्या होता है, बिशप B4 है ना, बिशप B4 रुक पे अटैक करेंगे। ठीक है, एक नेचुरल मूव्स है ना, तो वो चल सकता है ये। क्यों? क्योंकि अगर उसने चला किंग G8 तो वो कर सकता है क्वीन टेक्स D4, ये फ्री पॉन है, इस पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, बिशप D2 चला तो इसको बचाने के लिए बिशप D2, क्वीन G4, वापस से रुक पे अटैक होता आ रहा। अगर रुक D8 चला बचाने के लिए है ना, तो वो चल सकता है रुक B1, क्योंकि वो आगे बढ़ा जाता है, इसको रोक के, है ना। बिशप B4, फिर उसके बाद रुक B3, फिर रुक B3 भी यहाँ चलना है D4 में अगर उसने रुक E8 चला, रुक E8, क्वीन F5, क्वीन E7, रुक B3, क्वीन F6, क्वीन H3, ऐसे आगे मैन्यूवर करते रहे क्वीन को, टेक्स। इसके बाद चला रुक D8, क्वीन E4, किंग G8, यहाँ से लाके हम अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ चले तो, और उसने यही चला, अच्छा क्वीन F5 ही चला, नेचुरल मूव है क्वीन F5। उसने चला क्वीन F5, फिर क्वीन F3, फिर चला रुक E5, इसको यहाँ पे बैटरी बनानी है, चेक अटैक करेंगे, है ना। ये लेगा यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा, तो वैसे मोटिव तो ये होगा, थोड़ा आगे उसका भी हेल्प लेंगे, है ना। बिशप D6, ये चला रुक F5, रुक F5 के बाद चला क्वीन E7, क्वीन G4, अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, क्वीन G4, बिशप E5, ताकि वो इस फॉर्म को रोक सके, हाँ। रुक F3, बिशप F6, रुक F4, क्वीन D8, बिशप E4, और बाद में चला रुक E8। मेरे को ही लगता है इससे ज्यादा हिकारू कुछ बचा सकता था, तो फिर भी उसने चला रुक F5, क्वीन D7, रुक। अब वो वापस से बैटरी बना रहा, जिस तरफ अटैक करना है। अच्छा, वो कौन आगे बढ़ा नहीं दे रहे ब्लैक। बिशप G5, क्वीन F3, फिर चला क्वीन C7, और सैक्रिफाइस कर दिया अपना नाइट, रुक, सॉरी, जैसे बोलते हैं ना गौतम, सैक्रिफाइस द रूक, सो
he sacrificed to The Rook! हाँ, मोटिव ये था, अगर इसने लिया फॉर्म और उसने लिया भी, अगर वो ना ले ही नहीं सकता था, अगर यहाँ चलता खेल खत्म। मेटेड 2 बता रहे हैं, मेटेड 2 चेक देयर चेकमेट, तो उसको ही लेना ही पड़ा। यहाँ आ गया वो, ठीक है। फिर उसने चला ये, क्योंकि अब यही था इकलौता बचा हुआ मूव, तो वो करता क्या, उसने चला एक और बेस्ट मूव क्वीन g4, एक्यूरेसी उसने ये हिला। अगर उसने क्वीन को कई बार भी हिलाया तो रुक तो गया, और वापस क्वीन को अगर बचाने भी जाएगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगी, चेक मिलेगा, जाएगा बस आराम से मौज करके जाएगा। उसने चला किंग f8, बिशप टेक c6, वो ले नहीं सकता था क्योंकि क्वीन बचा रही थी। फिर चलाएगा बिशप d7 और चेक दिया उसको कोने से, क्वीन a8, किंग g1, बिशप f6, बिशप क्वीन e6, बिशप d8, बिशप c6। मतलब थोड़ा सा ना, थोड़े जितने बचे मूव थे ना वो खेलने लग गया इधर। क्वीन c8, क्वीन d6, क्या अच्छा वो ट्रेड करवा रहा था ताकि उसका फायदा हो जाए। उसको पता है ट्रेड करने से उसका नुकसान होने के वालों को, तो उसने क्वीन d7, बिशप e7, बिशप e5, बिशप e5, बिशप d5, वापिस से ट्रेड करने लग गया। कहते ट्रेड करो, उसने चला क्वीन a8, ओनली बेस्ट मूव, किंग e7, फिर चला उसने किंग g8 ताकि वो यहाँ से चेक दे, इधर जाए और इधर से चेकमेट। उसने यही चला, पर वो इधर से अगर उसने यहाँ से चेक किया, अच्छा इधर भाग सकता है, ठीक है चेकमेट नहीं है। करवाना ने बाद में मिस्टेक करी, बिशप e4 करके उसको चलना चाहिए था ये चलना चाहिए था। करवाना ने मिस्टेक कर दी, उसने चला बिशप e4, बिशप e4 के बाद उसने वापस से मिस्टेक करा, उसने चला किंग e7। अब देखो मेरे पास अभी भी 10 मिनट पड़ा है, रैपिड फॉर्मेट समझ लो, बिशप g6, बिशप f6, क्वीन f7, किंग da6, फिर क्वीन d6, ऐसे रेपिटेशन लग रहा था। उसको लगा रेपिटेशन से बच जाएगा, उसने f4 चला, उस पर अटैक कर रहा था, ये भी चला ठीक है, नॉमिनल से मूव है, यहाँ तो सकते यहाँ से चेक भी दे सकता था वो, अगर यहाँ चलता तो भी चेक दे सकता था, पर ये खतरनाक मूव है, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, रेटिंग 3 है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ जाने लगता है, यहाँ जा नहीं सकता है। ब्लैक एंड कोई भी मूव चला, रेटिंग 1, इसलिए उसको पता लग जाएगा और उसने चला होगा ये, जिससे मैंने बताया था पहला मूव, बिशप f6 देख लो था बचने वाला मूव था, उसने चला किंग g2, क्वीन d6, फिर चेक दिया, किंग पीछे गया, किंग को आगे लेके आ रहा, उसको लगा किंग हेल्प कर पाएगा, क्वीन ट्रेड कर लिया, बिशप e7, e5, b4, बिशप d3। अब वो पॉन्स को आगे बढ़ा रहा है, बिशप e1, g4, e7, f4, बिशप d3 और मिस्टेक कर दी f5। क्यों? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बिशप h4 वो आगे बढ़ा ही नहीं सकता, क्यों नहीं बढ़ा सकता ये क्यों नहीं बढ़ा सकता, ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा, देखो 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 कितना नीचे गिर रहा है,
तो ये एक मिस्टेक है। उसके बाद उसने मिस कर दिया और उसने चला किंग D7, किंग D5, फिर बिशप H4 चला और उसने मिस्टेक कर दिया, लिया और उसने चला ग्रेट मूव D6 चेक। देखो ये इनएक्यूरेसी थी, वो मतलब इनएक्यूरेसी नहीं, मतलब ठीक ही था, वो कर ही क्या सकता था बेचारा, और उसने मिस्टेक कर दिया। और देखो बार 5.1 और उसी के बाद उसने चला किंग C6 एंड गेम, है ना। ट्रायंगुलेशन वाला कंसेप्ट यूज करने का ट्राई करा था, उसने पॉन लिया, उसने पॉन लिया, बिशप E1, कोई चारा नहीं था, C5 चला, आगे बढ़ सकता था, रोकने वाला कोई नहीं था, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्वीन बन रहा था, उसे पता लग गया गेम ओवर। हिकारू ने रिजाइन कर दिया टाइम प्रेशर में आके 1 मिनट 9 सेकेंड्स थे और उसके पास 1 मिनट 55 सेकेंड्स थे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।